Welcome everyone. Today I am going to start a new chapter that is called the excretory system. Excretory system काफी सिंपल टॉपिक है, इजी चैप्टर है और क्वेश्चंस आते हैं इसमें, लेकिन उतना नहीं जितना सर्कुलेटरी सिस्टम से पूछता है। लेकिन हर एक चैप्टर अपने में इम्पोर्टेंट है। किस साल क्या पूछ ले यू डोंट नो, किसी को कुछ नहीं पता है कि आईसीएसई किस पैटर्न से क्वेश्चंस पूछ सकती है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम एक वर्ड पर गौर करें। एक्स एक्स मीन्स होता है आउट। इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो चीज हमारे बॉडी से बाहर निकलती है दैट इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, excess salt and water is called excretion। और वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होता है, that's why they are called excretory system। एक प्रोसेस में होता है, इस वजह से इसको excretory system कहते हैं। तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, इट इज द प्रोसेस ऑफ removal of nitrogenous waste, excess salt and water is called the excretion। और जिस प्रोसेस में होता है इसलिए इसको excretory system कहते हैं। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। और ये कहाँ से क्रिएट होता है हमारे बॉडी में? दिस नाइट्रोजनस वेस्ट is occur due to the metabolic activity occurs in our body। मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, इस वजह से ये वेस्ट निकलता है। ड्यू टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे बॉडी में होते हैं, वो नाइट्रोजनस वेस्ट क्रिएट होते हैं और ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के फॉर्म में होते हैं। तो ये वेस्ट बनते हैं और इफ नॉट रिमूव देन क्रिएट अ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं? टॉक्सिक्स होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। तो कोई भी हैपनिंग हो सकती है हमारे बॉडी में। तो नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसको वेस्ट को निकालना एक प्रोसेस है, क्योंकि होम्योस्टैटिक्स का प्रोसेस है। होम्योस्टैटिक्स जिसमें बॉडी को बैलेंस करना पड़ता है, बॉडी को बैलेंस करना पड़ता है फ्लूइड के रेस्पेक्ट में। तो इसलिए एक्सक्रीशन इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ज्यादा हो जाता है तब भी दिक्कत होती है, तो यूरिन के फॉर्म में निकलता है, और कम है तो हम उसको लेते हैं, कम होने पे भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट 3 पार्ट में डिवाइड है। इसी वेस्ट पर तो अमोनिया जिसमें होता है उसको अमोनोटेलिक एनिमल बोलते हैं। अमोनोटेलिक, यूरिया को यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। तो सबसे टॉक्सिक, मोस्ट टॉक्सिक होता है अमोनिया। और ये जो है आपका जो वाटर में एनिमल्स वाटर में होते हैं एनिमल, उसमें ये सिक्रेट करता है। और उससे लेस जो है टॉक्सिक यूरियोटेलिक है, उससे लेस यूरिकोटेलिक है। और यूरिया का सिक्रीशन ह्यूमन बीइंग में होता है। तो ये हमें याद
रखना है। यूरियोटेलिक, यूरिया का सिक्रीशन होता है, और ह्यूमन बीइंग मैमल्स में होते हैं। ये फिश एनिमल, जिसमें फिश वगैरह है, वाटर्स में जो एनिमल्स होते हैं वो अमोनेटेलिक। यूरियोटेलिक आपका, यूरिकोटेलिक आपके बर्ड्स वगैरह में, इंसेक्ट्स वगैरह में यूरिकोटेलिक होते हैं। अब यह हुआ आपका नाइट्रोजनस बेस पर डिवीजन एक्सक्रीशन की डेफिनेशन। बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स की। एक्सक्रीटरी ऑर्गेन की बात करते हैं कि क्या क्या एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गेन, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गेन जो है आपका किडनी, आपका स्किन, लंग्स एंड दी लीवर, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है। अब इससे क्या क्या वेस्ट निकलते हैं, क्या बनते हैं। किडनी से आपको बताया नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट में आपको जो जानना है अमोनिया, यूरिया, यूरोटेलिक, ये हमने आपको बताया। और एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर। स्किन से आपका स्वेट एंड सम सॉल्ट। थर्मोरेगुलेशंस की प्रोसेस होती है तो ये निकलेगा। लंग से आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर्स। लीवर से आपका बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये पिगमेंट्स हैं जो हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी जो डेड हो जाती हैं उसको ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने के बाद ये पिगमेंट्स बनते हैं, एंड दिस पिगमेंट्स रिमूव विद द फीकल मैटर। फीकल मैटर के साथ ये निकल जाते हैं। तो ये है। अब हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ना है किडनी को, तो किडनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स वगैरह हम करेंगे, जब डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे तो लीवर वगैरह हो जाएगा। स्किन का एक अलग से चैप्टर है, जब क्लास 9 को स्टार्ट करेंगे तो वहां स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ह्यूमन बीइंग का है उसमें जो है कि मेन रोल है आपका किडनी का। 1 पेयर प्रेजेंट होता है, 1 पेयर आपका यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर, 1 यूरेथ्रा। क्लियर? इतने स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं तब आपका एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। तो अब एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्ट्रक्चरली हम देखते हैं। किडनी ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर है। 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ किडनी, ये आपका यूरेटर, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर
and this is your urethra and this is urethra opening. क्लियर। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर है, राइट की थोड़ी नीचे है। ये क्योंकि लीवर की वजह से यहाँ पे लीवर प्रेजेंट होता है, लीवर पुश दिस किडनी डाउन, थोड़ा सा ये नीचे होता है। अब किडनी की लोकेशन की अगर बात करें, किडनी की लोकेशन की कि प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, तो प्रेजेंट एट द बैक, बैक के साइड प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमिनल के साइड में, बैक एब्डोमिनल। क्लियर। लंबर रीजन आपको पता होगा, फर्स्ट लंबर टू थर्ड लंबर तक। लंबर आपका वर्टिब्रल कॉलम है, सर्वाइकल, थोरैसिक, फिर लंबर आता है। तो फर्स्ट लंबर से थर्ड लंबर तक के रीजन में ये किडनी प्रेजेंट होते हैं। किडनी की साइज बताएं अगर, तो किडनी की जो साइज होती है वो आपकी 5 इंच, कहने का मतलब 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और 5 सेंटीमीटर वाइड, ये होता है। वेट की अगर बात करें तो वेट जो किडनी का है वो मेल में 122 ग्राम टू 170 ग्राम, फीमेल में 120 ग्राम टू 140 ग्राम। तो फीमेल में थोड़ी हल्की होती है और मेल में थोड़ी हैवी होती है। तो ये किडनी के पोजीशन या लोकेशंस की बात की है, साइज की बात हो गई और आपके वेट की बात हो गई। अब किडनी का हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे और फिर हम समझेंगे कि इसमें प्रोसेस कैसा होता है, क्योंकि हम किडनी का एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक डायग्राम बना के समझ गए कि ये ऐसा होता है। तो किडनी पे यहाँ पे यूरिन का सिक्रीशन होता है, यूरेटर से के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आकर स्टोर होता है और फिर मैसेज जाता है ब्रेन पर मिक्चुरेशंस का कि हमें यूरिन पास आउट करना है बॉडी से। तो वो यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा ओपनिंग के थ्रू वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर चीजें हैपनिंग होती है किडनी में, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसको हमें देखना है। तो ये हुआ आपका थोड़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम का ब्रीफ डिस्कशन। अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी देखते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, ट्रांसफर की तो बात हम लोग करते आए हैं कि ये ऐसे काटते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर दिखता है। लॉन्गिट्यूडनल जब ऊपर से काटते हैं तो हमें सामने का स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर देखें किडनी का, तो जो एक लेयर बाहर की है दैट इज कॉल्ड दी कॉर्टेक्स। तो अपर आउटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड दी कॉर्टेक्स एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड दी मेडुला। अब कॉर्टेक्स के ऊपर एक लेयर होती है, दैट लेयर इज कॉल्ड दी कैप्सूल, इसको कैप्सूल कहते हैं। क्लियर। अब मेडुला में पिरामिड्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड दी पिरामिड्स। दिस इज कॉल्ड दी पिरामिड्स। ये आपके पिरामिड्स होते हैं and this pyramids is proceed by a minor and major calyx। minor और major calyx ये लीड करते हैं। तो जो पहले प्रेजेंट होते हैं वो आपके माइनर
होते हैं और फिर मेजर, ये कनेक्ट होते हैं इस तरीके से। दिस इज द minor calyx and this minor calyx is open into a major calyx। ये इसमें ओपन होते हैं। जहां ओपन होते हैं मेजर कैलिक्स फाइनली, दैट इज कॉल्ड द पेल्विस। तो एक ब्रीफ डिस्कशन फिर से, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है किडनी की, दैट इज कॉल्ड द कैप्सूल। कैप्सूल कवरिंग होती है किडनी के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में। क्या दो पार्ट में है, द आउटर वन इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स एंड द इनर वन इज कॉल्ड द मेडुला। अब मेडुला में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं पिरामिड शेप में, दैट इज कॉल्ड द पिरामिड्स। पिरामिड्स के जो पोस्टीरियर पार्ट्स के अंदर के पार्ट हैं, दैट इज कॉल्ड द माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स इज ओपन टू अ मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स अगेन ओपन टू अ अदर पार्ट ऑफ दिस किडनी स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द पेल्विस। तो जो यूरिन का प्रोसेस होता है यहाँ पे, वो कॉर्टेक्स से होकर मेडुला से होते हुए आपके माइनर और मेजर्स होते हैं पेल्विस में आता है यूरिन। और फिर दैट यूरिन इज कम्स टू द यूरेटर। A ureter is a duct which connects the kidney to the urinary bladder। तो वो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करता है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी है। अब एक और मेजर बात करें तो एक्सक्रीटरी यूनिट है, दैट इज कॉल्ड द नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं इसको। तो ये जो ये यूनिट है, ये मेन काम करता है नेफ्रॉन। अब वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो इसका डायग्राम जब देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो यही यूनिट है जो यूरिन का एक्सक्रीशन करते हैं या उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि ब्लड से ही प्रोसेस होता है यूरिन का फॉर्मेशन का। तो ये नेफ्रॉन आपके कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन में प्रेजेंट होते हैं और फाइनली ओपन होते हैं आपके मेडुला में, और माइनर मेजर्स के होते यूरिन जो है कि आपके पेल्विस में आती है, पेल्विस यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में उसे भेज देती हैं। तो अब हमें देखना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन्स आपको बता दिए द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की एक यूनिट है, तो ये पूछता है, यूनिट पूछ लेता है, तो इसको याद करना है या फिर आपको ध्यान में रखना है। तो ये हुआ आपका अब आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। और यही नेफ्रॉन ही जो है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, or you can say नेफ्रॉन, एक ही नाम है। तो नेफ्रॉन्स का पहले थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं। ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है।
ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब इसको पहले समझते हैं। अब देखिए ये जो वेसल्स आई, दैट वेसल इज कॉल्ड द एफरेंट आर्टीरियोल, जो ब्लड को यहां पर लाती है, ठीक है। और यहां से जो लेकर जाएगी दैट इज कॉल्ड द इफरेंट आर्टीरियोल। और आपको पहले बताया जहां पे ई है जो वेस्ट बाहर निकालेगी तो इफरेंट से बाहर निकलेगा। दिस नेट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलस कैप्सूल, and this cup like structure or half moon like structure is Bowman's capsule. क्लियर। अब बात करते हैं, जब यहाँ पे ब्लड आता है तो इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में ब्लड फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनाया दैट सेल, ये सेल है, इस सेल का नाम है पोडोसाइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेल किडनी में प्रेजेंट होता है, पोडोसाइट सेल। और यहाँ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट पोर इज कॉल्ड दिस सेल पोर। तो जब यहाँ फिल्टर होते हैं तो इसके थ्रू ये अंदर आ जाते हैं बाउमैन कैप्सूल में। अब बाउमैन कैप्सूल की आपको दो लेयर दिख रही है। एक लेयर जो अंदर की है ये वाली, दैट इज कॉल्ड द विसरल लेयर, और ये जो बाहर की है दैट इज कॉल्ड द पैराइटल लेयर। तो ये दो लेयर हैं। फिल्टर होने के बाद ये अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे सीलिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और सीलिया वो वाले सेल्स, वो टिश्यू जो हमने आपको टिश्यू में पढ़ाया था कि कोलमनर एपिथेलियम सेल और सिलिएटेड एपिथेलियम सेल, तो यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम और सिलिएटेड प्रेजेंट होते हैं। जो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल्स आएंगे वो इसके अंदर आ जाते हैं। अब इस बाउमैन कैप्सूल्स ये कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है, तो दिस कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो पीसीटी को यहाँ पे लिख देते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर यहां से ये मूव करते हुए आपके डिसेंडिंग लिम्ब, फिर आपका ये जो यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द लूप ऑफ हेनली। ये हेनलीज लूप या लूप ऑफ हेनलीज कहते हैं। फिर यहां से वेस्ट प्रोडक्ट यहां से नीचे आया, फिर यहां से मूव करके ऊपर गया, तो दैट इज कॉल्ड द असेंडिंग लिम्ब। फिर यहाँ पे आपका फिर से कलेक्शन होगा, यहाँ फिल्टर होगा, और क्या कहते हैं मूवमेंट होगा, अब्जॉर्प्शन का यहाँ पे स्टेज होता है, चीजें अब्जॉर्ब होती हैं। और दिस इज द डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेंट ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फाइनली यहाँ पे आता है कलेक्टिंग duct, and this collecting duct open into a pelvis। और pelvis आपको पता है यूरेटर में जाता है। तो अब देखिए इसको समझते हैं। एफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू ब्लड आया, यहाँ पर फिल्टर हुआ, जो चीजें यहाँ से जो ठीक थी ब्लड में वो जो है एफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू हार्ट में वापस चला जाएगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इसमें आ जाएंगे।
नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पर आएंगे पोडोसाइल्स के थ्रू, यहाँ सिल्ट के थ्रू आ जाएंगे। अब जो बाउमैन कैप्सूल के पास है, P फॉर पास एंड P फॉर प्रॉक्सिमल कन्वोलेंट ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोलेंट ट्यूब्यूल, वहां से नाइट्रोजनस वेस्ट ट्रेवल करके आपके डिसेंडिंग लिम्ब से होते हुए लूप ऑफ हेनली में आता है। ये जो पोर्शन होते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेंट ट्यूब्यूल का और बाउमैन कैप्सूल का, ये आपके कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और ये लूप ऑफ हेनली वाला जो पोर्शन असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब, ये आपके मेडुला रीजन में प्रेजेंट होते हैं। फिर ट्रेवल असेंडिंग लिम्ब्स के थ्रू नाइट्रोजन वेस्ट ट्रेवल करते हैं, यहाँ फिर चीजें रीअब्सॉर्ब होती है क्योंकि यहाँ पे सब वेसल्स वगैरह कनेक्टेड होते हैं। फिर डिस्टेंट कन्वोलेंट ट्यूब्यूल जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेंट से दूर है वो डिस्टेंट, डिस्टेंस मतलब दूर पर, डी फॉर दूर, डी फॉर डिस्टेंस, आप जिससे कनेक्ट कर सको या समझ सको। और फिर फाइनली जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है और यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है, फिर से वापस वो बॉडी में चले जाते हैं। एंड दिस कलेक्टिंग डक्ट इज ओपन इनटू अ पेल्विस, पेल्विस आपको भी बताया लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में, जो यूरेटर से कनेक्ट होता है और यूरेटर्स के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट आपके यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं और यूरिन के फॉर्म में वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो दिस इज योर नेफ्रॉन एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर नेफ्रॉन, एलएस ऑफ किडनी, नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, हम लोग ने इसको अच्छे से देखा। तो अब हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। सबसे पहले बताना है ह्यूमन बीइंग is a type of which type of nitrogenous waste, they secrete which type of nitrogenous waste। आपको बताया थे 3 है, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, उसमें से एक है वो आपको बताना है कि ह्यूमन बींग्स किस टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट में आते हैं। एंड द सेकेंड वन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी और द एक्सक्रीशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी बताना है। तो इसको हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे फंक्शन ऑफ किडनी के साथ एंड सम मोर टॉपिक रिलेटेड टू दिस चैप्टर। थैंक यू।